हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमए स्टडी में स्वागत है। आज से हम लोग 12th क्लास की फर्स्ट टॉपिक संबंध एवं फलन रिलेशन एंड फंक्शन हिंदी मीडियम में स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं संबंध एवं फलन के बारे में। ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। बेसिक नॉलेज देखते हैं, बेसिक चीजें देखते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग हम लोग करेंगे। तो वहां पर समुच्चय के में पढ़े थे समुच्चयों का कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। तो अब देखते हैं गुणन करना है, मतलब मल्टीप्लाई। किसका मल्टीप्लाई करना है? समुच्चयों का। तो लेट सपोज मैं मान लेता हूं कि ए एक समुच्चय है, एक दूसरा समुच्चय बी है, जिसके सदस्य लेट सपोज 1, 2, 3 एंड 4 गिवन है। दूसरा समुच्चय बी है जिसका सदस्य ए कोमा क्या दिया हुआ है? बी। अब इन दोनों समुच्चयों का कार्तीय गुणन करना हो। कौन सा गुणन करना हो? कार्तीय गुणन। तो देखते हैं कार्तीय गुणन कैसे करते हैं। ए और बी के कार्तीय गुणन को हम लोग सूचित करेंगे ए क्रॉस बी से। देखें इसको क्या पढ़ेंगे? ए और बी का कार्तीय गुणन या कार्तीय गुणन ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर बात? अब ए डिफाइंड कैसे होता है इसको समझते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इसको देखेंगे। अब यहां पर समुच्चय ए के सदस्य को समुच्चय बी के संगत सदस्यों के साथ पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग करिएगा तो देखते हैं कैसे बनेंगे। समुच्चय ए का सदस्य 1, 2, 3 और 4 है। तो एक सदस्य को ले समुच्चय बी के सभी अलग अलग सदस्यों के साथ जोड़ा बने। बोले ए का 1 का संबंध बनाइए ए के साथ, तो क्या बनेगा? 1, ए। अब 1 का किसके साथ? बी के साथ, तो 1, बी। क्लियर हुआ? अब 1 को तो मैंने दोनों संगत एलिमेंट से कर लिए। अब क्या नंबर आएगा? 2 का, तो 2 का ए, 2 का बी। तो लिखते हैं और 2 का ए के साथ, 2 का बी के साथ। क्लियर हुआ? अब 2 के साथ हो गया। अब किसका नंबर है? 3 का, तो बोले 3 का ए के साथ और 3 का बी के साथ। तो क्या बन जाएगा? 3, ए, 3, बी। क्लियर हुआ? अब 3 के बाद अब कौन किसका नंबर आएगा? 4 का, तो 4 को 1 by 1 करके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 का ए के साथ और 4 का बी के साथ। तो क्या बन गया? 4, ए और आएगा 4, बी। अब आप लोग बताएं कि ए के प्रत्येक सदस्य का बी के प्रत्येक सदस्य में मल्टीप्लाइड हो गया? बिल्कुल हो गया। अब ऐसे भी देख सकते हैं कि ए और बी के अंदर जितने सदस्य हैं इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई कर दें तो 1, 2, 3, 4 4 सदस्य यहाँ पे और 2 सदस्य यहाँ पे, तो 4 गुना के कितना हो गया? 8। तो ए क्रॉस बी के अंदर 8 सदस्य होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। क्लियर है यहाँ तक? तो अब देखते हैं, यह कोई आवश्यक नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 समुच्चय दिए गए हो। यदि 2 समुच्चय न दिए गए हो, केवल एक समुच्चय दिया गया हो और आपको बोला जाए कि उसका कार्तीय गुणन निकालें, तो एक समुच्चय का कार्तीय गुणन कैसे निकालते हैं देखते हैं। लेट कर लेते हैं एग्जांपल नंबर 2। मान लेते हैं लेट आपको दिया हुआ ए एक समुच्चय है जिसका सदस्य 1, 2 और क्या दिया हुआ है? 3। अब आपको बोला जा रहा है कि हमें एक ही सेट गिवन है और उस सेट का हमें कार्तीय गुणन निकालना है। तो कार्तीय गुणन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको क्या पढ़ेंगे?
ए का ए के साथ कार्तीय गुणन। तो अब देखिए ए के सदस्य को ए में ही मल्टीप्लाई करना है, कोई दूसरा सदस्य है ही नहीं। तो ए का ए में करेंगे तो पहले संख्या को लें 1 और इसी में लगातार मल्टीप्लाई करें 1 का 1 के साथ स्वयं के साथ, फिर 1 का किसके साथ 2 के साथ, फिर 1 का किसके साथ 3 के साथ। 1 को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लिए। अब क्या करेंगे 2 को लेंगे, अब सबके साथ मल्टीप्लाई करिए। तो बोले 2 का 1, 2 का 1, फिर 2 का 2, उसके बाद 2 का 3, 2 का 3, अब 2 का तो सभी के साथ हो गया। अब किसका नंबर है 3, तो 3 का 1, 3 का 2 और 3 का 3, तो बन जाएगा 3 का 1, 3 का 2 एंड 3 का 3। यह आपका आ गया a क्रॉस a कार्तीय गुणन। समझे यहाँ पे? तो इस कार्तीय गुणन का हम लोग प्रयोग करेंगे संबंध और फलन में। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग संबंध के बारे में समझेंगे। तो संबंध के बारे में टाइप ऑफ संबंध, टाइप ऑफ रिलेशन, टाइप ऑफ रिलेशन, संबंध के प्रकार। अब यहां पर समझेंगे जो संबंध है, संबंध आपके कार्तीय गुणन के आधार पर, कार्तीय गुणन के आधार पर जो संबंध है, संबंध को 2 तरह से डिवाइड किया गया है, 2 प्रकार से बांटा गया है। पहला नंबर में आता है आपका रिक्त संबंध। क्या बोलेंगे इसको? रिक्त संबंध। और उसके बाद इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग एम्पटी रिलेशन, एम्पटी रिलेशन। दूसरा नंबर आता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब उसको बोलते हैं सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल यूनिवर्सल रिलेशन। अब समझिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध क्या होता है, कैसे समझेंगे इसको और कैसे परिभाषित करेंगे, यहां पर समझेंगे। चलिए देखिए, यहां पर हमें आपको बताया गया है कि ये दोनों संबंध जो है वो किसके आधार पर बांटा गया है? कार्तीय गुणन के आधार पर। तो कार्तीय गुणन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ए और बी। तो देखते हैं, यहां पर समझिएगा, रिक्त संबंध को परिभाषित करने के लिए मान लेते हैं कि ए एक समुच्चय है जिसका सदस्य आपको दिया गया है 1, 2 एंड 3। तो 1, 2 और 3 दिया गया है। दूसरा एक समुच्चय दिया हुआ है बी जिसका सदस्य पी एंड क्या है? क्यू। इन दोनों के ऊपर एक रिलेशन परिभाषित किया गया है, एक रिलेशन डिफाइंड है, पहले से दिया रहेगा क्वेश्चन में आपको बोला गया है। तो 1 का रिलेशन ए के साथ, 1 का रिलेशन बी के साथ, अब उसके बाद बोला जाए 2 का रिलेशन ए के साथ। अब ये आपको रिलेशन दिया गया और बोला जा रहा है कि बताएं कि यह रिक्त संबंध है कि नहीं है। तो देखेंगे, समझिएगा, जब भी आपको समुच्चय दिया गया हो और उस पे एक रिलेशन आपको गिवन हो, एक संबंध गिवन हो, संबंध को ही आर से डिनोट किया गया है और पूछा जा रहा है कि यह संबंध रिक्त संबंध है कि नहीं है। तो रिक्त संबंध बताने के लिए हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा?
कार्तीय गुणन, तो कार्तीय गुणन निकालिएगा, चूंकि और ए गुणे बी। तो अब बताइए, अब ए के सदस्य को गुणा मल्टीप्लाई करें तो 1 कोमा पी, फिर 1 कोमा क्यू हो गया। अब 2 के साथ करिए तो 2 कोमा पी और क्या बनेगा 2 कोमा क्यू। अब 3 के साथ करेंगे तो 3 कोमा पी और 3 कोमा क्या बन जाएगा क्यू। अब यहां पर समझेंगे कि दिए गए संबंध का कोई भी सदस्य उसके कार्तीय गुणन में है कि नहीं है। देखिए 1 कोमा ए जो इसके अंदर नहीं है, 1 कोमा बी भी नहीं है, 2 कोमा ए भी नहीं है। मतलब दिए गए संबंध का कोई भी सदस्य आपके कार्तीय गुणन में नहीं है। जब कार्तीय गुणन में नहीं होगा तब उसे बोला जाएगा कि कौन सा संबंध है, रिक्त संबंध है। तो क्लियर हुआ, फिर समझेंगे। दिए गए संबंध का कोई भी सदस्य आपके कार्तीय गुणन में शामिल न हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिक्त संबंध। यदि दिए गए संबंध में एक भी सदस्य इसके अंदर होता, संबंध का एक भी सदस्य कार्तीय गुणन में होता, तो वैसे संबंध को बोलते हैं हम लोग कि रिक्त संबंध नहीं है। मतलब क्या हुआ कि रिक्त संबंध होने के लिए आपके रिलेशन का एक भी सदस्य इसके अंदर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि नाम ही उसका रिक्त। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली। खाली मतलब कुछ भी नहीं। तो दिए गए संबंध का कोई भी सदस्य इसके अंदर शामिल न हो तो उसे हम लोग बोलेंगे रिक्त संबंध। अब यहां बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अतः आर रिक्त संबंध समुच्चय संबंध है। कोई डाउट इसमें नहीं। तो अब उसके बाद दूसरा नंबर पे क्या आता है, सर्वात्रिक संबंध। तो सर्वात्रिक संबंध को देखते हैं हम लोग। सर्वात्रिक संबंध, तो अब समझेंगे यहाँ पे सर्वात्रिक संबंध को कैसे समझेंगे। यहाँ पर भी दो समुच्चय ले लेते हैं हम लोग। दो समुच्चय, लेट सपोज ए एक समुच्चय है जिसका सदस्य 1 2 एंड क्या दिया हुआ है 3। एक दूसरा समुच्चय दिया हुआ है बी जिसका सदस्य आपको दिया गया है ए कोमा बी, एंड इसके ऊपर एक रिलेशन परिभाषित है। क्या परिभाषित है कि 1 का संबंध ए के साथ, या क्वेश्चन में गिवन रहेगा, आपको बताना नहीं पड़ेगा। 1 का बी, 2 का ए, 2 का बी, 3 का ए, 3 का बी। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है और उसके बाद पूछा जा रहा है कि आपका दिया गया संबंध सर्वात्रिक संबंध है कि नहीं। तो अब सर्वात्रिक संबंध निकालना हो या रिक्त संबंध निकालना हो, सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी। तो निकाल लेते हैं, चूंकि ए क्रॉस बी इक्वल टू, अब बताइए क्या होगा, ए और बी को मल्टीप्लाई करें ए से बी में, तो ए का एलिमेंट है 1 कोमा ए, 1 को करेंगे बी के साथ 1 कोमा बी, 2 को मल्टीप्लाई करें 2 कोमा ए, 2 कोमा बी। क्लियर हुआ। अब 3 को करिए तो क्या बन जाएगा 3 कोमा ए, 3 कोमा बी। कोई डाउट इसमें किसी को नहीं। तो अब यहां पर बताइए कि दिए गए संबंध का प्रत्येक सदस्य ए क्रॉस बी के अंदर है कि नहीं है। देखेंगे यहाँ पे 1 कोमा ए, 1 कोमा बी, 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, 3 कोमा ए, 3 कोमा बी। मतलब क्या हुआ कि दिए गए संबंध
का प्रत्येक सदस्य ए क्रॉस बी में है। जब ए क्रॉस बी में होगा तो उस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वात्रिक संबंध। क्या बोलेंगे, सर्वात्रिक संबंध। फिर से लिखिए, सर्वात्रिक संबंध होने के लिए दिए गए संबंध का प्रत्येक सदस्य आपके ए क्रॉस बी के अंदर होना चाहिए। और ए क्रॉस बी का प्रत्येक सदस्य किसके अंदर होना चाहिए, आपके दिए गए संबंध में होना चाहिए। यदि दोनों आपस में बराबर होंगे तो बोलेंगे वह सर्वात्रिक संबंध होगा। यदि बराबर नहीं होंगे तो बोलेंगे सर्वात्रिक संबंध नहीं होगा। इसके लिए तो बोलेंगे अतः आर सर्वात्रिक संबंध है। तो नेसेसरी कंडीशन क्या होगा कि दिए गए संबंध जो बराबर होते हैं ए क्रॉस किसके बी, ये होता है कंडीशन, कंडीशन फॉर किसके लिए, सर्वात्रिक संबंध। तो अब बताइएगा, पूछिएगा कि सर उसके लिए तो आपने कंडीशन बताए, इसके लिए कंडीशन क्यों नहीं बताया। तो यहां भी कंडीशन होगा कि आपका दिया गया संबंध का जो वैल्यू होना चाहिए वो 5 होना चाहिए, कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। और यह सबसेट होना चाहिए किसका, ए क्रॉस बी का। तो यह कंडीशन हो गया कंडीशन फॉर किसके लिए, रिक्त संबंध, रिक्त संबंध। इसमें किसी को कोई डाउट है नहीं, फिर से देखें, शॉर्ट में समझेंगे। संबंध एवं फलन को डिफाइन करने के लिए मैंने बेसिक टर्म देंगे जिसमें कार्तीय गुणन का प्रयोग किया गया है। और कार्तीय गुणन के आधार पर ही आपका जो रिलेशन है, संबंध है, दो प्रकार से बांटा गया है, संबंध को बांटा गया है। कौन कौन सा, रिक्त संबंध और सर्वात्रिक संबंध। रिक्त संबंध में मैंने बताया कि आपके दिए गए रिलेशन का, आपके दिए गए संबंध का कोई भी सदस्य उसके कार्तीय गुणन में शामिल नहीं होना चाहिए, तब वैसे संबंध को बोलेंगे रिक्त संबंध। और यहाँ पर सर्वात्रिक संबंध में बताया गया कि आपके दिए गए संबंध का प्रत्येक सदस्य उसके कार्तीय गुणन में हो और कार्तीय गुणन का प्रत्येक सदस्य उसके संबंध में हो, तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे हम लोग, सर्वात्रिक संबंध। जहां सर्वात्रिक संबंध में रिलेशन का और उसके कार्तीय गुणन के सदस्य आपस में क्या होते हैं, बराबर।